हरे कृष्णा सभी को। तो हम आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस डेली मंडे टू फ्राइडे वाल्मीकि रामायण डिस्कशंस में, जिसमें हम अभी किष्किंधा कांड का चैप्टर 24 पढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं किस प्रकार से वाली की मृत्यु के बाद तारा भी दुखी हुई, फिर उसके बाद सुग्रीव भी दुखी हुए। अब सुग्रीव ने भगवान राम से रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। और उसके बाद वो जब बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं सुग्रीव, तो उसके बाद भगवान श्री राम भी वो भी दुखी हो गए और उनकी भी आंखों से आंसू आने लगे। अब उसके बाद वो तारा के पास जाते हैं, और फिर हमने कल देखा था कि किस प्रकार से तारा पहले भगवान राम की प्रे करती हैं, उनको उनकी उनके लिए प्रार्थना करती हैं। और फिर बाद में उनको बोलती हैं कि आप जिस बाण से आपने मेरे पति वाली को मारा, उसी बाण से आप मुझको भी मार दीजिए। यहाँ तक हमने कल देखा था, उसके आगे का अब हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा 5-10 मिनट हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो आज का श्लोक है उसको करेंगे। तो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो हमारा 33 तक हो गया था, यहाँ तक। तो उन्होंने कहा था, मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी, मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। तो वो दुखी हैं, तो इसलिए वो इस तरह से कह रही हैं कि वाली जो है स्वर्ग में भी चले जाएंगे तो वहां पे सुखी नहीं रहेंगे मेरे बिना। अभी इसी से रिलेटेड एक दो और भी चीज वो आगे वाले श्लोकों में बोलने वाली हैं। स्वर्गे अपि पद्म अमलपत्र नेत्र समेत्य संप्रेक्ष्य च माम अपश्यन् न हि एष उच्चावचताम्रचूडा विचित्र वेशाः अप्सरो अभजिष्यत। अमल कमल दल लोचन राम, स्वर्ग में जाकर भी जब वाली सब ओर दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका मन वहां कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित, चोटी धारण करने वाली तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो दुखी अवस्था में ये मतलब बहुत ही प्रेम करती हैं वाली को। तो अब ये वो कह रही हैं कि ना, अगर ये वाली अब यहाँ से जब चले जाएंगे, वो वहाँ पे मुझ स्वर्ग में जब जाएंगे, उनको मैं जब नहीं मिलूंगी वहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। आप इसको, ये वाला जो प्रेम है या ये वाला जो भाव है, आप इसको इससे ऐसे समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जब बच्चा सपोज करो कहीं पे जा रहा है, या फिर जैसे हम लोग जब छोटे थे, तो जब हम हॉस्टल में जाते थे अपने, तो जब घर पे पेरेंट्स होते हैं, तो अभी पेरेंट्स को फिर लगता है कि अभी मैं वहाँ पे हूँ नहीं, है ना। मम्मी को ऐसा लगेगा कि ना, अभी वो किस तरह से खाना खा रहा होगा, किस तरह से वो अपना बाकी की चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा, अभी हम तो यहाँ पे हैं, उधर है नहीं, अकेला अकेला कैसे कर रहा होगा वो। तो कहीं पक्का पक्का वो दुखी होगा वहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग उसकी हेल्प करने के लिए नहीं है। तो वो वाला एक जो भाव होता है ना, कि अंदर से इतना प्रेम उमड़ रहा है सामने वाले के ऊपर, कि हम अगर नहीं हुए उसकी कौन सेवा करेगा, कौन हेल्प करेगा। तो ये उसी वाले भाव से ये यहाँ पे तारा जो है बोल रही हैं। स्वर्गे अपि शोकं विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीरवाली रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेह कन्या अरहितो यथा त्वम्। वीरवर, स्वर्ग में भी वाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे, और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋष्यमुख के सुरम्य
तट प्रांत में विदेह नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी पर्सनल हो गई तारा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अगर किसी को कोई पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे सोचो हम किसी को बता रहे हैं कि पता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तुमको पता नहीं है मुझे कितना पेन हो रहा है। तो सामने वाले को शायद उतना ना समझ में आए। यही अगर आप सामने वाले को ऐसे बोलो, तुमको याद है पिछले हफ्ते जब तुम गिरे थे सड़क पे, और उसके बाद तुम कैसे कैसे बड़ी मुश्किल से तुम चल रहे थे, तुम्हें याद है कितना पेन हो रहा था तुमको, उतना पेन मुझको हो रहा है। तो यानी कि आप अपनी चीज को एक बार सामने वाले की पास्ट वाली इंसिडेंट, उसकी पास्ट की चीजों से याद करवाओ या लिंक करवा के देखो, जिससे कि सामने वाले को थोड़ा सा फील हो कि अच्छा इस टाइप का पेन हो रहा है इसको। तो यहाँ से हम ये टेक्निक है एक ना, साइकोलॉजिकल टेक्निक कह सकते हैं कि सामने वाले को ये फील करवाना कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो अब ये क्या बोल रही है तारा, कि जिस प्रकार से इतने अच्छे ऋष्यमुख पर्वत वाले एरिया के पास में पंपा सरोवर थी और कितना अच्छा अच्छा एरिया था, उस अच्छे एरिया के बावजूद भी आप तो वहां पे प्रसन्न नहीं थे, है ना? कितने व्यथित हो रहे थे, कितने रो रहे थे, कितने परेशान हो रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी सीता यहाँ पे नहीं है। उसी प्रकार से वाली अगर स्वर्ग में चले जाए, स्वर्ग में उसको कितने भी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएं, लेकिन वो वहां पे उसी प्रकार से खुश नहीं होगा जिस प्रकार से आप यहाँ पे खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि वाली की पत्नी यानी मैं तारा, मैं यहाँ पर हूँ, वो उसके पास में नहीं है। ठीक है? तो ये एक कन्विंस करने के लिए, ये चाह क्या रही हैं, इनकी इच्छा क्या है, तारा की इच्छा ये है कि आप प्लीज मुझको भी अपने तीर से मार दो, जिससे कि मैं उनके पास चली जाऊंगी। तो राम भगवान को ये कन्विंस करने के लिए वो राम भगवान का खुद के एग्जाम्पल लेके उनको बता रही हैं कि जैसे आप परेशान हो रहे हो वैसे वाली परेशान हो रहे होंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले तक सुग्रीव और रूमा का कंपैरिजन चल रहा था। यानी कि जिस प्रकार से सुग्रीव परेशान हैं क्योंकि उनके पास रूमा उनकी पत्नी वहां पे नहीं है, उसी प्रकार से राम परेशान है क्योंकि उनकी पत्नी सीता उनके पास में नहीं है। अभी यहाँ पे ये वाला कंपैरिजन भी आ गया कि वाली और तारा वाला और राम और सीता वाला। ठीक है? फिर उसके बाद, तो अच्छा हम यहाँ से हम क्या लेसन ले सकते हैं इस वाले श्लोक से? हम लेसन यही ले सकते हैं कि अगर कभी किसी को कन्विंस करना है, तो हम उसको उससे उसकी चीज़ों से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे दें उसको, तो शायद सामने वाले को और अच्छे से समझ में आ जाए। या दूसरी तरीके, दूसरा इसका एक एंगल ये भी है, अगर कोई हमको कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल चीज़ स्पेशली, तो उस समय हम अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी ऐसे मिलते जुलते एग्जाम्पल को सोच के थोड़ा उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति सिंपैथी हम अच्छे से कर सकते हैं, एम्पैथी अच्छे से कर सकते हैं, है ना? तो ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल सेंस में ये वाला श्लोक महत्वपूर्ण हो सकता है। त्वं वेत्त तावत् वनिता विहीनः प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः तत्त्वं प्रजानन् जहि मां न वाली दुःखं मम दर्शनजं भजेत। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर दोबारा से राम भगवान पे, इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए, जिससे वाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। है ना? तो रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे मार दीजिए आप। यच्च अपि मन्येत भवान् महात्मा स्त्रीघातदोषः तो भवेन्न मह्यम् आत्मायम् अस्य इति हि मां जहि त्वं न स्त्रीवधः स्यात् मनुजेन्द्र पुत्र। महाराज कुमार, आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे, तो यह वाली की आत्मा है, ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। देखिए बार बार आपको समझ में आ रहा है ना तारा कितनी बुद्धिमान है, कितनी इंटेलिजेंट है। तारा खुद ही सोच रही है, खुद ही क्वेश्चन कर रही है, खुद ही आंसर कर रही है। वो क्या बोल रही है कि हे राम, अगर आपको शायद, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे मार दीजिए बाण से, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि अरे मैंने तो स्त्री वध कर दूंगा अगर मैंने इनको मार दिया तो आप ऐसा सोचिए कि जो वाली है ना, मैं उसकी आत्मा हूँ। आत्मा मतलब एक तरह से जिस प्रकार से आत्मा शरीर के अंदर रहती है और आत्मा और शरीर एक तरह से बिल्कुल कितने क्लोज रहते हैं, एक तरह से डिफरेंस ही नहीं है एक तरह से, है ना? तो आप ऐसा सोचिए कि मैं बिल्कुल वाली का ही पार्ट हूँ।
तो आपने अगर मुझे मारोगे तो आपने किसी स्त्री का वध नहीं किया। तो आप ऐसा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप मैं वाली के बहुत क्लोज हूँ, उसकी आत्मा के समान हूँ। तो मुझे मारने पे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा, तो इसलिए प्लीज मुझको मार दीजिए। शास्त्र प्रयोगात विविधाः च वेदात् अनन्य रूपाः पुरुषस्य दाराः दार प्रदानात् न हि दानं मन्यत प्रदृश्यते ज्ञानव ताम ही लोके। शास्त्रोक्त यज्ञ यागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। अतः मुझे मारने से आपको स्त्री वध का दोष नहीं लग सकता और वाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। ये बेसिकली वही कन्विंस कर रही हैं कि जिस प्रकार से सारे के सारे यज्ञों में पति पत्नी एक साथ बैठते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से अभी वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पे वो अकेले जा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझको भी ना उनके पास भेज दो। तो आपको किसी भी एंगल से आपको पाप नहीं लगेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रही है तारा। तो एक काम करते हैं, हम 38 इसी श्लोक तक रखते हैं आज। और हम जो आज वाला श्लोक है जिसको हम फ्राइडे है, तो जैसा कि आपको पता है हर फ्राइडे को हम कोशिश करते हैं एक इम्पॉर्टेंट श्लोक लेने का और उसको याद करने का, पहले समझने का अच्छे से, फिर उसको याद करने का। तो ये है हमारा आज का श्लोक। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, इस श्लोक को बताने से पहले थोड़ा सा इसका एक डिटेल बताता हूँ। आपको पता होगा कि कई बारी हम लोग पता होगा क्या आपको, ये तो सबको पता है कि भाई हमारा बर्थडे कब है, खुद का बर्थडे कब आता है। फिर आपको ये भी पता होता है कि ना आपके जो बहुत ही लव्ड वंस हैं, आपके बहुत ही क्लोज जो लोग हैं, उनका भी आपको पता था कि जन्मदिन कब आएगा, है ना, किस डेट को आता है। उसके भी एक स्टेप आगे की चीज़ क्या होती है, जैसे हम लोग की कभी मित्रता होती है कभी, तो अगर आप आंख बंद करके थोड़ा सोचें कि अच्छा ये मेरे जो मेरा ये वाला जो मित्र है, इस मित्र से पहली बार मैं कब मिला था। आप सब लोग जहाँ जहाँ पे बैठे हैं, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आंख क्लोज करके किसी भी मित्र के बारे में सोचिए कि अच्छा ये वाला फ्रेंड मुझसे पहली बार कहाँ मिला था, पहली बार उसने मुझे क्या बात कही थी, क्या बोला था, क्या शब्द थे उसके, क्या एक्सप्रेशन था। हमको वो याद रहता है ना, जो हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं, सबका नहीं। तो जो बहुत ही प्रिय लोग हैं, हमें उनकी एक एक चीज याद रहती है। कब फर्स्ट टाइम मिले थे अपने जैसे पति से, या फिर अपने किसी फ्रेंड से, या किससे, है ना, अपने किसी गुरु से, हाँ अपने मेंटर से फर्स्ट टाइम तब मिले थे। अच्छे से याद रहता है। या आप भक्ति में जब आए, आपको सबको पता होगा कि पहली बार भक्ति में आप कब आए, पहली बार कब किसने आपको भगवान के बारे में बताया, है ना। तो पहली बार वाली जो चीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे हृदय में समा जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आप सोचो, भगवान श्री राम का और हनुमान जी का फर्स्ट टाइम मिलना कहाँ होता है, किष्किंधा कांड में, है ना। हमने देखा किष्किंधा कांड में मिलते हैं वो। और अब हनुमान जी वहां पे सुग्रीव के द्वारा जब बोले गए कि इनको जरा चेक करके आओ, देख के आओ कि कौन है, क्यों आए, तो उसके बाद अब हनुमान जी दोनों को बोल रहे हैं, राम और लक्ष्मण को। और अब हनुमान जी जो है फर्स्ट टाइम, पहली बार भगवान राम के सामने, भगवान राम और लक्ष्मण के सामने जो शब्द बोल रहे हैं, आज हम उन शब्दों को याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप समझिए, हनुमान जैसा भक्त भगवान श्री राम के सामने लाइफ में फर्स्ट टाइम जो श्लोक बोलने वाले हैं, वो वाले उनके वो शब्द जो भगवान उनके मुख से जो निकले, आज हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, तो ये भी हमारा, आपने नोटिस किया होगा किष्किंधा कांड के पहले भी 2 श्लोक हमारे किष्किंधा कांड के तीसरे सर्ग से ही थे, ये वाला भी तीसरे सर्ग से ही है। तो इस श्लोक को एक बार हम पहले अर्थ सहित देख लेते हैं। राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशित व्रतौ देशम कथम इमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। अच्छा, ये वाला श्लोक जनरली क्या है ना, श्लोक इस तरह से, और जो भी कोई श्लोक रहता है ना,
तो हमने देखा है कि रामायण में या और भी जगह पे कहीं कहीं पे ना आधा श्लोक, आधी लाइन इस वाले श्लोक की, आधी लाइन इस वाले श्लोक की, तो वो मिला के एक तरह से उसको श्लोक की तरह काउंट कर सकते हैं। तो ये वाला भी हमारा श्लोक जो है एक तरह से पहली जो दो लाइन है, ये तीसरे सर का पांचवा वाला जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन है, और ये जो है छठवें वाले की, तो आप इसको कह सकते हैं 5.5, है ना, तीसरे सर का 5.5 वाला श्लोक कह सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा कन्वीनियंस के लिए पांचवा श्लोक ही बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें इसमें क्या बोला गया है, वीरो, भगवान हनुमान जी इन दोनों को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, राम और लक्ष्मण को। वीरो, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? अब इसका जरा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। राजर्षि देव प्रतिमऊ, देखो प्रतिमऊ, ये जो संस्कृत में ये वाला जो शब्द है ना प्रतिमऊ, यहाँ पे इधर भी आएगा व्रतऊ, सौ, ये प्लूरल फॉर्म के लिए आता है, डबल। एक तो जैसे हमारा होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ना एक व्यक्ति के लिए या फिर एक से ज्यादा लोगों के लिए। अभी यहाँ हनुमान जी इन दोनों को रेफर कर रहे हैं, राम भगवान को और लक्ष्मण को, दोनों को रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला वर्ड आ रहा है कि आप दोनों जो हैं वो राज ऋषि के समान लग रहे हो। राज ऋषि मतलब, ये राज ऋषि शब्द भगवत गीता में आता है। राज ऋषि मतलब एक ऐसा राजा जो ऋषि भी है, यानी कि जो कि साधु भी है, उसके अंदर जो शास्त्रों का, ऋषि मतलब जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना ये। तो राज ऋषि, आप राजा जैसे भी प्रतीत होते हो लेकिन ऋषि जैसे भी लगते हो। देव, आप देवता जैसे भी लगते हो। मतलब देवता मतलब बहुत ही एक तरह से दिव्य, है ना, मतलब नॉर्मल मनुष्य नहीं, मनुष्य से भी ऊपर टाइप से। प्रतिमऊ, प्रतीत होते हो। ठीक है। फिर क्या है, तापसौ संशितव्रतौ, अब क्या है, आप तपस्वी भी लगते हो, तापसौ, तपस्वी भी लगते हो, और एक ऐसे तपस्वी जिसने संशितव्रतौ, जिसने बहुत ही बढ़िया बढ़िया ना व्रत ले रखे हो, कई सारे खतरनाक खतरनाक स्ट्रिक्ट। जैसे कि कुछ कुछ लोग व्रत लेते हैं, जैसे मैं कुछ कुछ भक्तों को जानता हूँ, वो कई बार व्रत लेते हैं कि भाई एकादशी पे हम कभी भी ना शॉर्ट्स या रील्स जो होती है ना ये यूट्यूब पे, ये सब नहीं देखेंगे। या ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी जैसे एकादशी पे हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, या फिर हम निर्जला एकादशी वाले दिन पानी भी नहीं पियेंगे, तो ये व्रत रखते हैं ना, तो एक तरह से तपस्वी टाइप की चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पे हनुमान जी ने अभी बात नहीं की है, फर्स्ट टाइम उनके मुख से ये वचन निकल रहे हैं, और राम लक्ष्मण को देखते ही ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे तपस्वी जान पड़ते हो जिसने बहुत सारी समशित व्रत, खतरनाक खतरनाक व्रत ले रखे हो कि ये नहीं करना वो नहीं करना, उस टाइप से। फिर क्या बोल रहे हैं उसमें, देशम कथम इमं प्राप्तौ, अब वो कह रहे हैं कि इस देश में भवन्तौ वर वर्णिनौ, तो आप वर वर्णिनौ मतलब आपका जो शरीर है ना, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, बहुत ही अच्छा। आपका वर्णित है, आपका जो शरीर है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हम। भवन्तौ मतलब आप दोनों, देशम कथम इमं प्राप्तौ, इस देश को ये आप कैसे प्राप्त हो गए। प्राप्त, आप समझ रहे हो, देखो वो किस तरह से बोल रहे हैं, देशम कथम, क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश में, इस जगह पे, इस जंगल में, इस जंगल को आप कैसे प्राप्त हो गए, आप यहाँ कैसे आ गए। ठीक है, बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। तो अब हनुमान जी ये सवाल पूछ रहे हैं, और ये हनुमान जी के मुख से निकला हुआ पहला वाक्य है भगवान राम लक्ष्मण और लक्ष्मण जी के सामने। तो अब हम इसको याद करने का प्रयास करेंगे। वही पहले की तरह जैसे पिछली बार किया था, तीन तीन बार मैं बोलूंगा, आप जहां पे भी हो थोड़ा तेज तेज रिपीट करिएगा। ठीक है, एक बार मैं बोलूंगा फिर एक बार आप रिपीट करोगे। ठीक है, तेज तेज बोलना है, मन मन में नहीं बोलना, तभी याद होगा। राजर्षि देव प्रतिमौ, राजर्षि देव प्रतिमौ, राजर्षि देव प्रतिमौ, तापसौ संशितव्रतौ, तापसौ संशितव्रतौ, तापसौ संशितव्रतौ, देशं कथम् इमं प्राप्तौ, देशं कथम् इमं प्राप्तौ,
देशं कथम् इमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ भवन्तौ वरवर्णिनौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। ओके, अब हम क्या करते हैं, आपने एक एक बार तो कर लिया, अब हम दो दो लाइन करेंगे इसका, ठीक है? आप सेम साथ साथ रिपीट करिएगा। राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ। देशं कथम् इमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ देशं कथम् इमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। देशं कथम् इमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। ओके, अब हम पूरा का पूरा श्लोक बोलेंगे और फिर आप उसके साथ साथ रिपीट करोगे, साथ भी बोल सकते हो लेकिन एक बार मैं आपको टाइम दूंगा रिपीट करने के लिए भी। राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ देशं कथम् इमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ देशं कथम् इमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ देशं कथम् इमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। ओके, तो अभी हमारा ये हो गया। आप में से अभी किसी किसी को ये याद हुआ? आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, अखिलेश प्रभु को याद हो गया। एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। हाँ जी प्रभु, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजर्षि देव प्रतिमो तापसो संसितव्रतो देशं कथम इमं प्राप्तो भवन्तो वरवर्णिनो। वेरी नाइस, वाह, थैंक यू। आपको अच्छे से याद हो गया, 15 मिनट में भी, मतलब 5 मिनट में याद हो गया। गुड। जी और किस किस को याद हो गया आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और जो सुनाना चाहे। देखा आपको गुड भी। ओके, और अच्छा ठीक है, अगर अभी याद नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार वाला जो है आप इसको, हाँ, आप इसको 21 बारी अगर पढ़ेंगे ना, जैसे हम पिछले दो श्लोकों में भी हमने किया है, 21 बार एक बार देख देख के आप रिपीट कर करके पढ़ोगे, अपनी आवाज़ में पढ़ो, रिकॉर्ड कर लो और सुन लो, अच्छे से याद हो जाएगा। और एक ट्रिक हमने बताई थी लास्ट टाइम कि सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले, जैसे हम खाते हैं ना कुछ, कई बार जैसे अगर आयुर्वेदा में अगर आप जाओ तो आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स होते हैं खाने से पहले कुछ तो चूरन वूरन देते हैं कि खाने से पहले इसको खा लो, या कोई टॉनिक टाइप का, जिससे खाने का डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आप समझो कि हनुमान जी के मुख से निकले हुए वचन है, तो टॉनिक टाइप से समझ लो कि भाई हम सुबह दोपहर शाम अगले एक हफ्ते तक इसको पढ़ के ही खाना खाएंगे। आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो पिछले बार का श्लोक अगर किसी को याद है और जो सुनाना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है वो।
आप लोगों ने शायद रिवाइज नहीं किया होगा, इसलिए किसी को। ओके, शिवानंद प्रभु को याद है। हाँ जी। तो ये सबसे पहला वाला याद है, बीच वाला भूल रहा हूँ। ओ, मैं सेकंड वाला पूछ रहा था। चलो ठीक है, आप पहला वाला भी सुना दो। एवं गण गणैर्युक्ता यस्य सुकार साधका तस्य सिद्ध तस्य सुकर। भूलिए भैया ये वाला भी थोड़ा तस्य सा। सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था। एक था दूत वाक्या प्रचोदितः। गुड, गुड। आप रिपीट करोगे ना, अच्छे से याद हो जाएगा। कोई और सुनाना चाहता है, जिसने पहले ना सुनाया हो, या कोई भी? ठीक है, अगर नहीं सुनाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन इस श्लोक को अभी आपने प्रैक्टिस किया है तो ये वाला श्लोक फटाफट याद हो जाएगा, तो इसलिए आप क्लास के बाद अपना आराम से प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा थोड़ा करोगे याद हो जाएगा। तो आज हमारा फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद अब हम लोग मंडे को मिलते हैं। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।